जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द ग्रेट आचार्यज की सीरीज में हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्तों के जीवन चरित्र से कुछ सीखने का। प्रयास कर रहे हैं कि जो सुने उसको अपने जीवन में पालन करने का एक उद्देश्य लेकर हम जिएं। प्रयास कर रहे हैं इन महान आचार्यों की जीवनी से कुछ मोती चुनने का और उन मोतियों की माला पहनकर या बनाकर पहनने का। हमारा जीवन अगर हमारे इन आचार्य गणों के जीवन की प्रेरणा से सही मार्ग पे चल पड़ा तो बड़ा सौभाग्य होगा। इसी श्रृंखला में हम श्यामानंद प्रभु के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्यामानंद प्रभु पे राधा रानी की कृपा हो गई है। गुरु आज्ञा पालन करने से क्या फल होता है, इस पे श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। सेवक किस प्रकार अपने जीवन में सेवा को प्रमुख, सेवा को विशेष, गुरु आज्ञा को विशेषतम बना के चलता है, इसका फल आज मिल गया है श्यामानंद को। वो दुखी कृष्णदास गुरु आज्ञा पालन करते करते आज राधा रानी से मिल लिया है, ललिता सखी से मिल लिया है, वो नुपुर भी मिल गया है। कल हमने पढ़ा किस प्रकार तिलक और मंत्र मिला है। जीव गोस्वामी के पास जाकर बड़ा ग्रेटफुल हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी, जिसकी वजह से राधा रानी की कृपा हुई है। हे जीव गोस्वामी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। मैं तो इसका पात्र ही नहीं था, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि से ये हुआ है। कृपया आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे। जीव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए, बार बार आलिंगन किया, कहने लगे तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यवान हो। लेकिन वैष्णव समाज में थोड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था। किस प्रकार तिलक बदल सकता है, किस प्रकार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसी बातें चलने लगी। जीव गोस्वामी को तो सारी बात बता दी गई, क्योंकि ललिता सखी ने कहा था जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताना। ये बात धीरे धीरे फैलने लगी और अंबिका कालन तक पहुंच गई। हृदय चैतन्य जो कि इनके गुरु हैं, जब उनके कान में ये बात पड़ी कि उनका एक शिष्य, उसका नाम भी बदल गया है, तिलक भी बदल गया है,
बड़े गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। अंबिका कालना छोड़ वृंदावन की ओर निकल पड़े, क्रोधित। वृंदावन पहुंचे तो पहुंच गए जहां कृष्णदास रहा करते थे। कृष्णदास ने अपने गुरु को देखकर दंडवत प्रणाम किए, पर हृदय चैतन्य ने जब जो सुना था वो देखा, सुना था कि इसका तिलक बदल गया है, आज तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत क्रोधित हुए और बोलने लगे, तुमने दंडनीय कार्य किया है, तुम पूरी परंपरा पर धब्बा हो। और दुखी कृष्णदास को बार बार डांटने लगे। जितने आसपास वैष्णव थे वो हृदय चैतन्य को रोक रहे थे कि रुक जाइए, रुक जाइए, आप ऐसा मत बोलिए। लेकिन दुखी कृष्णदास मुस्कुराते हुए अपने गुरु की डांट, अपने गुरु के अपशब्द, अपने गुरु के कड़वे शब्द चीयरफुल फेस से ले रहा था। उनको पता था कि उन्होंने गुरु की सेवा कभी त्यागी ही नहीं। गुरु कई बार ऐसे डांटते भी हैं। शिष्य का कैसा धर्म होना चाहिए, ये आपको इस कथा से समझ में आता है। खैर, उस रात हृदय चैतन्य बड़ी मुश्किल से सोए। सारा टाइम घूमता रहा कि इसने क्या किया, तिलक ही बदल दिया। सारी परंपरा के लोग कहेंगे हृदय चैतन्य का शिष्य है जिसने ऐसा कर दिया है। उस रात जब वो सोए तो राधा रानी हृदय चैतन्य के स्वप्न में आई और राधा रानी ने हृदय चैतन्य को कहा कि दुखी कृष्णदास ने अपनी सेवा से मुझे प्रसन्न कर लिया है। मैंने उसको नया नाम और तिलक दिया है, तुम उसको अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हो? वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। हृदय चैतन्य ने स्वप्न में ही राधा रानी के चरणों को पकड़ लिया और क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि हे मैया, मेरी इंस्ट्रक्शंस आपकी इंस्ट्रक्शंस के अलग नहीं हो सकती। जो आपने कहा उसी को पूरा कराना मेरा धर्म है। मेरे से भूल हो गई है। अगले दिन हृदय चैतन्य ने श्यामानंद प्रभु को बुलाया और बार बार गले लगाया और कहने लगे, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो श्यामानंद। अपने गुरु के मुख से श्यामानंद नाम सुनकर बहुत खुश हो गए कि गुरुदेव तो दुखी कृष्णदास कहा करते थे, आज गुरुदेव ने मुझे श्यामानंद कहा। वही नाम है जो राधा रानी ने दिया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो, श्यामानंद कह के गले लगा लिया। थोड़े दिन तक हृदय चैतन्य वहीं रहे। श्यामानंद प्रभु बड़े दिल से उनकी सेवा करने लगे। थोड़े दिनों बाद हृदय चैतन्य वापस अंबिका कानन के लिए मुड़ चले।
जीव गोस्वामी ने भी श्यामानंद प्रभु को, श्रीनिवास आचार्य को और नरोत्तम दास ठाकुर को, जैसी कथा हम पहले पढ़ चुके, ट्रेन किया मधुकरी में। कैसे मधुकरी की जाती है, क्या हमारा मूड होना चाहिए, कैसे सेवा की जाती है, सेवा के पीछे कैसा मूड होना चाहिए, महाप्रभु के मैसेज को किस प्रकार स्प्रेड किया जाए। बाकी गोस्वामियों से पूछ इन तीनों को भेज दिया ग्रंथों के प्रचार में, जैसा कि हम पहले श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर की कथा में कह चुके। कैसे ग्रंथ चोरी हुए, कैसे सब कुछ हुआ, ये आप सब लोग जानते हो। तो हमने पढ़ा था कैसे श्रीनिवास आचार्य तो विष्णुपुर ही रह गए थे, राजा वीर हमवीर के यहां। नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम चले गए थे और श्यामानंद प्रभु को वापस अंबिका कालना भेज दिया गया था। श्यामानंद प्रभु जब अंबिका कालना पहुंचे तो फिर अपने गुरुदेव से भेंट हुई, हृदय चैतन्य से। दंडवत प्रणाम कर हृदय चैतन्य उनको पाकर बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जब गोस्वामियों के ग्रंथों की चोरी के विषय में सुना तो बड़े शॉक्ड हो गए, बड़े विचलित हो गए, परेशान हो गए। भगवान से हृदय चैतन्य प्रार्थना करने लगे कि वो गोस्वामियों के ग्रंथ जल्दी वापस मिले, क्योंकि वो वैष्णव समाज के भविष्य की धरोहर है। वैष्णव समाज का भविष्य उन शास्त्रों पर आधारित है, निर्भर है। श्यामानंद पुनः अपने गुरु के चरण सेवा में रत हो गए। जैसे जैसे गुरु की इच्छा के अनुसार सेवा करते, वैसे वैसे उनका आनंद बढ़ता चला जाता। इस संसार में हम भटक रहे हैं। जब तक हम इस सेवा में गुरु के मूड के अनुसार अपने सेवा को ढालेंगे नहीं, सेवा करेंगे नहीं, तब तक परेशान ही रहेंगे, तब तक पिटे ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके हृदय में ये धारणा, ये भावना सुदृढ़ हो जाती है, आपका आनंद बढ़ता चला जाता है, नहीं तो परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। आनंदम बुद्धि वर्धनम, भक्ति का तो अर्थ ही यही है। ससुखम करोतु अव्ययम, भक्ति बड़े सुख से की जाती है, सुख से। पर कई बार हम दुख से कर पाते हैं, दुख होता है। इतनी चाहते हैं क्योंकि हमारी, किसी ने एक गाना लिखा था ना, हजारों चाहते ऐसी कि हर चाहत पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों चाहते बना रखी है और हर चाहत ऐसी है कि दम ही निकल जाए। वास्तविकता यह है, एक ही चाहत है। गुरुदेव की प्रसन्नता, गुरु परंपरा की प्रसन्नता, अपने सीनियर्स की प्रसन्नता, जब तक यही चाहत नहीं है
तब तक केवल दम ही निकले। तो श्यामानंद प्रभु तो बहुत आनंद ले रहे हैं। ही इज सो हैप्पी एंड हिज हैप्पीनेस ग्रू डे बाय डे। ही वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन गुरु सेवा। इतनी हाई फिलॉसफी है ये। खैर, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पर्सनल एसोसिएट थे उत्कल देश में, तब तक एक एक करके अप्रकट हो चुके थे और महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश कर चुके थे। महाप्रभु के मैसेज को या महाप्रभु की कृपा को या महाप्रभु के इस प्रचार को ऑलमोस्ट कोई कर ही नहीं रहा था। चैतन्य महाप्रभु के इस शिष्य हृदय चैतन्य दास ने जब ये देखा कि महाप्रभु के मैसेज धीरे धीरे, महाप्रभु की आज्ञाएं लुप्त हो रही हैं, बड़े कंसर्न हो गए, बड़े परेशान हो गए। श्यामानंद प्रभु को बुलाया और बोला, आप उत्कल देश जाओ और गोस्वामियों की और महाप्रभु की शिक्षाओं को संसार में फैलाओ। श्यामानंद प्रभु के हृदय पे तो जैसे वज्रपात हो गया हो। अंबिका कालना अपने गुरु की सेवा में तो दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ रहा है, अब किसी को आनंद के स्तोत्र से ही दूर कर दो तो उसके हृदय पे क्या बीतेगी। बोले नहीं, आपको गुरु चरण छोड़ गुरु आज्ञा पालन करने जाना है। जाओ उत्कल देश और वहां प्रचार करो। श्यामानंद का हृदय फट गया। हृदय चैतन्य को बार बार प्रणाम करते हुए, आंखों में ये अभिलाषा लिए कि शायद हृदय चैतन्य अपनी बात को कहें, चलो छोड़ो, रह जाओ यही। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा ना किया। गुरुदेव महाप्रभु के इस प्रचार मूवमेंट के लिए बड़े डिटरमाइंड थे। श्यामानंद प्रभु अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर उत्कल की ओर बढ़ चले। उत्कल की ओर जाते जाते इनको अपना पुराना गांव धरेंद्र बहादुरपुर भी दिखा। अब बचपन में छोड़ के गए थे तो सोचा उधर से निकलते हुए चलते हैं। जब गांव वालों ने अपने दुखी को इतने समय बाद घर आया देखा, बड़े खुश हो गए। दूर दूर से लोग दुखी को देखने आने लगे, क्योंकि दुखी अब बड़ा सुखी दिखता है। दुखी अब श्यामानंद हो गया है। थोड़े दिन श्यामानंद प्रभु वहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं उन्होंने अपने गांव के सब वासियों को सुनाई और इस प्रकार पूरा का पूरे गांव को चैतन्य महाप्रभु का भक्त बना दिया। भक्त का यही काम है, सबको प्रेमी बना दो भगवान का, गौरांग महाप्रभु का। थोड़े दिन वहां रह के ये आगे निकल गए, दंडेश्वर नामक गांव में पहुंचे। वहां पहले कृष्ण मंडल रहा करते थे। श्यामानंद प्रभु ने दंडेश्वर के लोगों को अपना संग दिया। बहुत दिन तक हरि कथा की,
कई उत्सव मनाए वहां। श्यामानंद प्रभु के दिव्य संदेश को सुनकर वहां के लोग बड़े गदगद हो गए और श्यामानंद से दीक्षा ली। श्यामानंद प्रभु धीरे धीरे उत्कल की तरफ बढ़ गए। आखिर पहुंच गए वो नगरी जहां गुरुदेव ने आने को कहा था। शिष्य का धर्म है हर रोज गुरु की इंस्ट्रक्शंस पर मेडिटेट करे, हर रोज। जब जब हम भूलते हैं तब तब अपराध होता है। जब जब भूलते हैं हृदय से प्रसन्नता भी जाती रहती है, माया घेर लेती है। और कई बार तो माया इतनी खतरनाक है कि माया की सेवा को हम कृष्ण की सेवा का रूप दे देते हैं। उसके ऊपर कपड़े पहना देते हैं कृष्ण सेवा का, गुरु सेवा का। माया बहुत खतरनाक है। हर एक भक्त का ये धर्म है, टटोलता रहे, टटोलता रहे, क्योंकि अंत गत्वा स्वयं के साथ ही धोखा होगा और किसी के साथ नहीं। उत्कल देश पहुंचकर श्यामानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। उत्कल देश पहुंचकर प्रणाम किया उत्कल देश को और मन ही मन अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान कर गुरुदेव को प्रणाम किया कि गुरुदेव आपकी आज्ञा से मैं यहां आ गया हूं, आगे की लीला आप ही जाने। जो कराना चाहें इस देह से कराइए। स्वर्ण रेखा नदी बहती है वहां। उसी के तट पर एक बड़ा पवित्र जमींदार रहा करते थे, अच्युत्य देव इनका नाम था। और श्री अच्युत्य देव का एक पुत्र था जिसका नाम था रसिकानंद। और बचपन से ही रसिकानंद भगवान कृष्ण का एक बड़ा सुंदर भक्त था। हर चीज भगवान कृष्ण को अर्पित करता, हर चीज में भगवान कृष्ण का स्मरण करता। उसकी पढ़ाई के लिए पिता ने बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े एजुकेटर्स को एकत्रित कर उसे पढ़ाई का भार सौंप रखा था। पंडितों से पढ़ता था रसिकानंद, पर संसार की विद्या में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उनको व्याकरण सिखाते तो ये उसमें हरि भक्ति ढूंढते, वो उनको न्याय सिखाते तो उसमें भी हरि भक्ति ढूंढ लेते। वो जो बात करते रसिकानंद उसको घूम फिर कर कृष्ण से जोड़ देता। एक दिन इनके हृदय में ये वासना आने लगी कि ये लोग मुझे संसारी स्किल्स की बात करते हैं, ये संसार की विद्या देने की बात करते हैं, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मेरे पास तो वैष्णव गुरु होना चाहिए। मैं इस संसार की चीजें लेके करूंगा क्या? क्या पाऊंगा? और ऐसा कहे सोचने लगते, भगवान से प्रार्थना करने लगते कि मुझे भी कोई वैष्णव गुरु मिले जिनकी रुचि कृष्ण में हो।
वास्तविकता में वो कृष्ण भक्त हो। यूं तो इस संसार में बहुत से लोग अपने को कृष्ण भक्त कहते हैं, आप पाओगे, लेकिन व्यवहार, लेकिन सिद्धांत बहुत दूर। आपने देखा होगा कई लोग आते हैं, कोई सन्यासी के भेष में भीख मांगता हुआ आता है, कहने को मधुकरी कर रहा है लेकिन मधुकरी नहीं है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, बहुत से सन्यासी आपको दिखेंगे वहीं बैठे हुए। वो सन्यासी नहीं है। सन्यासियों की जगह रेलवे स्टेशन थोड़ी होती है। अगर रेलवे स्टेशन में ही कृष्ण मिलते होते तो हम सब भी वहीं बैठे होते। एक दिन वे एकांत में बैठे थे और सोच रहे थे मेरे पे कब कृपा होगी, कोई वैष्णव भक्त के अंडर मैं सेवा करूं, वो मुझे पढ़ाएं। कितनी सुंदर भावना है, कब मैं गाइडेंस में आऊंगा। ये गाइडेंस बहुत सुंदर चीज है। अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं सही में गाइडेंस में हूं? खैर, उस वक्त एक दिव्य आकाशवाणी हुई, रसिकानंद यहां बैठे बैठे परेशान मत हो, बड़ी जल्दी एक महाभागवत, एक संत श्यामानंद यहां आने वाले हैं। वो जैसे ही आए उनकी शरण ग्रहण करना। और इतना कह के वो आकाशवाणी समाप्त हो गई। ऐसी दिव्य ध्वनि कहां से आई? इधर उधर देखने लगे लेकिन कोई कहीं है नहीं। उस दिन से तो इनके विचार ये होने लगे, कब आएंगे श्यामानंद प्रभु। चिंता कोई वैष्णव मिल जाए, कोई वैष्णव गुरु मिले, ऐसी नहीं रही। श्यामानंद प्रभु मिल जाएं, ऐसी होने लगी। हर रोज उस शहर की ओर आने वाली सड़क पर जाके बैठ जाया करते थे कि इसी सड़क से तो आएंगे। हर आते जाते से पूछते थे, क्या आपका नाम श्यामानंद है? क्या आप ही श्यामानंद हैं? और जब कोई कहता नहीं मैं नहीं, तो फिर गंभीर हो जाया करते। कुछ दिनों के बाद श्यामानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ सीधा रसिकानंद के घर ही पहुंच गए। जब किसी शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति तीव्र होती है तो उसके हृदय को कृष्ण स्वयं पढ़ते हैं। और वो कृष्ण तो शिष्य के हृदय में भी हैं और गुरु के हृदय में भी। फिर बातें वाईफाई से होती हैं। शब्द निकलेंगे नहीं और कान सुनेंगे नहीं। ये दिव्य वार्तालाप होती है जिसको ना कहने की आवश्यकता होती है और ना सुनने की। रसिकानंद के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही, कोई सीमा नहीं रही। अपने घर के बाहर श्यामानंद प्रभु खड़े हैं। तुरंत अंदर से
जिन जो विग्रहों को जिनकी सेवा की जाती है वो सामग्री लेके बाहर आ गए। उनकी आरती की। अपने सारे मित्र, प्रियजन, जितने भी बाल बच्चे इधर उधर सब थे, सब आके खड़े हो गए। श्यामानंद प्रभु की पूजा हो रही है। श्यामानंद प्रभु को बिठाया, सबको उनके चरणों में बिठा दिया। थोड़े दिनों के बाद एक अच्छे दिन, एक अच्छे समय को देखकर श्यामानंद प्रभु ने रसिक आनंद को मंत्र दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब श्यामानंद प्रभु की टोली में रसिक आनंद भी हरे कृष्णा संकीर्तन करने लगे। हर रोज संकीर्तन होने लगा। अब संकीर्तन होने लगा तो आसपास के लोग इस संकीर्तन आंदोलन में पार्टिसिपेट करने, संकीर्तन करने के लिए इनके घर आने लगे। तो जिस घर में संकीर्तन होता है, क्लासेस होती हैं, भागवत कथा करी जाती है, वो कोई साधारण घर है नहीं, दिव्य है। वो उस जगह को, उस एरिया को, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को पवित्र करता है। भगवान ने वो घर चुना, तो हमें भी बड़ा सौभाग्य लगना चाहिए अगर आपके घर में ऐसी क्लास या कीर्तन या भजन आदि होता है तो लोग आके वहाँ बैठते हैं, कृष्ण कथा का आनंद लेते हैं। बड़े धन्य हैं हम। तो हृदय चैतन्य के ये शिष्य श्यामानंद प्रभु जब वहाँ क्लासेस लेने लगे, गौर नित्यानंद के ऊपर कथा करने लगे, उनकी रियलाइजेशन सुनकर सारे भक्त उनके अनुगत्य हो गए। सब उनके ऊपर समर्पित हो गए। उस रोहिणी क्षेत्र में श्यामानंद प्रभु के कई शिष्य बन गए, कई शिष्य। एक दिन मैं सोच ही रहा था कब आएगा ये एक दिन। तो आगे की कथा कल करूंगा। ये भी बड़ा पवित्र दिन है। इसके विषय में कल चर्चा करूंगा। संकीर्तन हो रहे हैं, उत्कल देश में भी अब गौड़ भक्ति का प्रचार हो रहा है। जहां धीरे धीरे समाप्ति की ओर थी भक्ति, वहां अब फिर से जिस प्रकार पतझड़ के बाद दोबारा से नए पत्ते आते हैं, पतझड़ के बाद जब स्प्रिंग सीजन दोबारा आता है बरसात के बाद, ठीक उसी प्रकार फिर से भक्ति का प्रचलन होने लगा है। मन ही मन श्यामानंद प्रभु को कितना अच्छा लग रहा होगा कि उनके गुरुदेव की कृपा और उनके गुरुदेव की आज्ञा है इस देश में प्रचार हो, वो होने लगा है। शिष्य के पास और है ही क्या गुरु की प्रसन्नता के अलावा। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं।
अगली क्लास में इसको आगे चर्चा करूँगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका है तो वो कह सकता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you so much प्रभु जी for such a wonderful lecture on श्यामानंद प्रभु। जो शुरुआत में आज आपने बताया कि गुरु की डांट के बारे में, श्यामानंद प्रभु आए हैं वृंदावन में, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं करा, राधा रानी से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। गुरु आके डांट रहे हैं तो गुरु की डांट को उनको बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उनको पता है, उनको खुद पे इतना विश्वास है कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा कभी छोड़ी ही नहीं, उनको परंपरा पर विश्वास है, तो स्वीकार कर रहे हैं गुरु की डांट को, और वो भी प्रसन्न हृदय से। गुरु एटलीस्ट डांट रहे हैं, बहुत कृपा के बाद गुरु की डांट में वो उसमें प्रसन्न है, उसका बुरा नहीं लगा रहे अपने हृदय में। प्रभु जी आपने आके बताया कि आनंद जीवन में तब आएगा जब गुरु के मूड के अनुसार हम अपने मूड को ढालें, जब समन्वय हो जाएगा, हम स्ट्रीमलाइन या फिर डवटेल कर लेंगे अपनी इच्छाओं को, अपने कार्य को, अपने भाव को गुरु के भाव से, गुरु की इच्छाओं से, उनकी आज्ञा से। आपने बताया कि अगर नहीं करा हमने समन्वय या फिर नहीं ढाला अपने आप को गुरु के मूड के अकॉर्डिंग, तो हम पिटेंगे ही, क्योंकि मन परेशान करता रहेगा हमें हमेशा। क्योंकि पता है भक्तों की सभा में मन हमें विपरीत जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन गुरु की आज्ञा कुछ और है, और भक्तों की सभा में गुरु के विपरीत हम जा नहीं सकते, गए तो पिटेंगे वहां पे। तो इसलिए फोर्सफुली करता है, मन कुछ और बोल रहा होता है, कार्य कुछ और कर रहा होता है, तो इसलिए बहुत कष्ट होता है जीव को। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन लाइफ में यही है कि समन्वय आ जाए, गुरु की इच्छाओं के अकॉर्डिंगली हम ढाल लें अपने आप को, उनके भाव के अकॉर्डिंगली ढाल लें, तो कार्य भी उसी दिशा में होंगे और हमारी इच्छा भी उसी दिशा में होगी, फिर कोई कष्ट बचेगा नहीं हमारे जीवन में। एंड आनंद भी इसी में, हमारे जीवन का लक्ष्य भी इसमें प्राप्त है, और जिस चीज के लिए कार्य करें, जो गंतव्य है हमारे जीवन का, वो भी इसी समन्वय से हमें प्राप्त हो जाएगा। इस चीज की श्योरिटी हमें शास्त्र देते हैं, ये कथाएं जो हमारे आचार्य हैं, जो जी चुके हैं इनको, जो भी करेंटली जी रहे हैं, वो सब अपने आचरण से सिखा ही रहे हैं कि ऐसा करने से सबसे ज्यादा आनंद है जीवन। प्रभु जो समन्वय के बारे में आपने बताया कि वो सबसे ज्यादा किस चीज से होगा, आज्ञा से। तो अभी श्यामानंद प्रभु भी भले ही हृदय बहुत विदीर्ण हो रहा है कि गुरु से दूर जाना पड़ रहा है, गुरु की बपू सेवा छूट रही है, पर आज्ञा से उनको समन्वय, आज्ञा से आ सकते। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अब उत्कल देश जा रहे हैं। आपने बताया कितने सुंदर तरीके से अपने गांव में गए, वहां पे सबको महाप्रभु का भक्त बना, वहां पर प्रेम बांट दिया। आपने एक पॉइंट मेंशन करा था, भक्त कार्य यही है कि जहां भी जाए वहां पे सबके हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करते हैं। तो आपका जो कल का लेक्चर था उससे मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा था कि आपने जब बताया कि हनुमान जी ने जब सुग्रीव का वर्णन करा था राम जी के सामने, तो राम जी का भी हृदय करने लगा था कि मुझे सुग्रीव से मिले। तो एक भक्त ऐसे ही कृष्ण का, गुरु परंपरा का, भगवान का वर्णन ऐसे ही करता है सब जीवों के साथ, कि हर एक जीव का हृदय करने लगता है, हाँ मुझे भी भगवान से मिलना है, मुझे भी इस परंपरा का हिस्सा बनना है। तो ऐसी वाणी मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मुझे भी सीखनी चाहिए, जिसके सामने भी चर्चा वार्ता हो, कुछ ना कुछ भगवान के प्रति आकर्षण है। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आपने बताया कि आज्ञा से आ सकती थी, तो भक्त हृदय चैतन्य की जो आज्ञा है वो कार्य करा रही है, माध्यम वो श्यामानंद प्रभु। आपने रसिकानंद प्रभु की भी अभी आज कथा शुरू करी है, बहुत सुंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे जो एक दिन आया है, तो कल नेक्स्ट क्लास में जो एक दिन आएगा, रसिकानंद प्रभु के बारे में हमें और सुनने को मिलेगा, आपसे और डिटेल में सुनने को मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे ऐसे नाम आप निकाल के लाते हैं जो आज तक सुने नहीं थे। समय तो हो गया भक्ति करते करते, बट आपके मुख से हमारे आचार्य जो छुपे हुए रत्न है वो भी आप उस तिजोरी से निकाल के हमारे सामने ला रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। पर हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।